शुभ संध्या और शुभ रात्रि भी होने वाली है। भारत में तो रात है, यहाँ अभी भी शाम है। तो आज मूड बना कुछ, सोचा बात की है थोड़ी बहुत, तो थोड़ी और चर्चा हो जाए। एक और प्रश्न, इसे प्रश्न कहें या क्या कहें, जब कोई सन्यासी या साधक कुछ ध्यान साधना करता है तो कुछ होने लगता है। भाई हम स्नान करते हैं, कहीं घूम फिर के आते हैं यात्रा से, और धूल धमास में कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, हमारा भी शरीर थक जाता है, तो साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही ध्यान की विधियाँ भी कुछ साफ़ सफाई करती है, कुछ परिवर्तन लाती है शरीर में, मन में, विचारों में, भावनाओं में, भोजन में, बहुत कुछ धीरे धीरे परिवर्तन आता है। और इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का ध्यान करते हैं, कौन सी विधि कर रहे हैं, तो उसके सूक्ष्म परिणाम शुरू हो जाते हैं। अगर आप कंटिन्यू मतलब प्रतिदिन करते हैं, रोज़ कोई कोई नाम जपता है, तो उसका भी कुछ असर होता है। वो बड़ी लॉन्ग टर्म्स हैं, पुराने ज़माने की विधियाँ हैं जो जप करते हैं, लेकिन जो सदियों से करते हैं, सदियों से क्या बरसों से करते हैं, उनके जीवन में भी कुछ तो परिवर्तन होता ही है। खैर, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो अपने, क्या नाम है, ये अब तो नाम भी दिमाग में नहीं रहता है, जट्टाना, बंटी जट्टाना। हाँ जी, उन्होंने पहले भी एक दो प्रश्न पूछे थे, मैंने जवाब भी दिया उनको। शायद वो देखते नहीं है फेसबुक। प्रश्न पूछा और चल दिए भाई। तो इतनी हाय हाय में, भाग दौड़ में बातें नहीं बनती, धैर्य भी रखना चाहिए व्यक्ति को। अगर कुछ पूछा है तो उसका इंतज़ार भी करना चाहिए। मेरा कोई फिक्स तो नहीं है कि एवरी डे, हर सुबह या शाम को मुझे कुछ प्रवचन देना है। प्रवचन देने की कोई बात ही नहीं, ना किसी को समझाना है, ना कुछ करना है। ये तो ऐसा है कि एक फेसबुक पर है, एक सिलसिला शुरू हुआ, तो चलो कभी कभी जी चाहता है, कुछ अच्छा लगता है, किसी का प्रश्न आता है तो एक मित्रों से गपशप हो जाती है। तो ये कोई उपदेश या कोई ये प्रवचन वगैरह नहीं है। बातचीत करके थोड़ा सा एक दूसरे को थोड़ी वही दिशा बोध करना चाहिए, इसको कहना चाहिए, शेयर कर ले तो एक दूसरे में हिम्मत आ जाती है। भाई कुछ ना कुछ होता है करने से, ऐसी बात नहीं है कि। तो उसी पर पहले आपने कुछ पूछा था कि क्या बोलते हैं, तंत्र साधना करनी है। उसके पहले आपको मैंने पहले बता भी दिया था कि भाई ऐसी चीज़ों को करने से पहले अच्छी तरह से साफ सफाई होना चाहिए, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, सब तैयारी करनी चाहिए। एकदम से आप तंत्र के ऊपर जंप करेंगे, बड़ा लोभ जब जगता है मन में। और पश्चिम में तो तंत्र के हिसाब से, और भारत में भी तंत्र नाम सुनते ही लोग समझते हैं तंत्र की साधना करनी है तो काम वासना का जब दमन होता, किया होता है व्यक्ति ने, साधारणतः हर एक इसमें शामिल है। हम तुम सभी जो पूरा जिए नहीं, काम जगत भोगा नहीं, स्त्री पुरुष के संबंध नहीं देखे हैं, उनके अंदर तो वासनाएं रहेगी, स्वाभाविक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो तंत्र का नाम सुनते ही वो पहले सोचते हैं कि भाई मुझसे कुछ लोगों ने ऐसी बातें भी की है, पूना में रहने वाले या कहीं से कहाँ कहाँ से लोग बोलते हैं कि स्वामी जी आप मुझे कुछ हेल्प कीजिए, मुझे पूना जाना है ध्यान साधना करने के लिए। तो बोला चले जाइए। बोलो नहीं, आपकी कोई पहचान हो तो बताइए। मेरा क्यों पहचान से क्या लेना था। बोलता नहीं, मुझे वो सेक्स वाला ध्यान करना है। अब बताइए। मैंने भैया कहा कि भाई कुछ गलत फहमी हो गई है आपको। आप पहले कुछ किताबें पढ़िए। बोलती किताबें वगैरह नहीं पढ़ी है, मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सेक्स वाला ध्यान करना है। और हमने कहीं सुना है या पढ़ा है, पता नहीं, कि वहाँ ध्यान होता है। तो मैं बोला भैया मुझे क्षमा करो, अब क्या बताएं, ऐसे आदमी से चर्चा भी क्या करें। तो तंत्र का नाम सुनते ही लोगों के मन में कुछ अलग तरह के विचार आते हैं और सोचते हैं कि सबसे पहले वो वाला ध्यान करना जाए जिससे कुछ ये वासना की तृप्ति हो। खैर बुरी बात नहीं है, हमारा सारा सिस्टम सामाजिक वही है।
और ऐसा ही रहेगा। खैर आपकी बात कुछ और भी है इसमें, वो उसका उस प्रश्न का तो जवाब मैंने तुम्हें दे दिया है, तुमने शायद चेक नहीं किए फेसबुक, तो कृपया करके देख लीजिए, पहले इसके पहले 2-3 पोस्ट में शायद दिया होगा। तो ये आपने लिखा है, स्वामी जी तंत्र सूत्र की 22 प्रवचन में तीसरी आंख से संबंधित विधि बतलाई गई है, जिसमें सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत दिखाई देता है। हाँ, अब मुझे तो सब याद नहीं है कौन से प्रवचन में कहाँ 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 किया है। आपने पुस्तक पढ़ना शुरू किया है तो अच्छा है, आपने उसका यहाँ पे बताया है कि कौन से प्रवचन में। मुझे तो बरसों हो गए, वो किताब भी मेरे पास नहीं है। इस विधि को हमने 1.5 से 2 महीने किया, फिर अचानक एक दिन कोई अनजान डर पैदा हो गया और डर गए, लेकिन फिर भी विधि जारी रखी। कुछ दिन बाद सुगंध आना, अलग अलग तरह की आसपास, सामान नीचे गिरना। जैसे फिर जिस दिन भगवान ओशो का जन्मदिन था, उस दिन सेलिब्रेशन के बाद उस दिन रात को वही त्राटक साधना की विधि की, और जब रात बिस्तर पर सोने गए तब ऐसा लगा मैं शरीर से अलग होता जा रहा हूँ। मुझे अपना भीतर का शरीर दिखाई देने लगा। फिर बहुत डर गए, जैसे सूक्ष्म शरीर निर्मित हो गया हो। साधक के लिए डर सबसे बड़ी बाधा है। आपने तो सब बातें साफ कर दी, अब मुझे बोलने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं गुंजाइश, में क्या बताऊं। लेकिन फिर भी चलो, आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कहूं, तो बात यह है कि ध्यान साधना कोई भी करो तो पहले AB से शुरू करो, अ आ ई से, क ख ग से। जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो ऐसा थोड़ी कि एकदम छठी की किताब उठा के विश्वविद्यालय की किताब पढ़ने लग गए। अरे जो बेसिक ओशो ने विधियां बताई है पहले वो कीजिए, फिर जब सब साफ सफाई थोड़ी हो जाए तो फिर वो दूसरी भी विधि का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो झंझट में पड़ोगे। ये मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप पहले सक्रिय ध्यान करें 4-6 महीना, साल भर, जितना ज़्यादा कर सके, मतलब वो अपने आप ही आपको दूसरी। अब अलग अलग विधि के अलग अलग केंद्रों पर प्रभाव पड़ता है। अब सीधी आपने क्या बोलते हैं तीसरी आंख से, तो ओशो ने तो बहुत सारी बातें कही हैं, उसके फायदे भी गिनाए हैं, उसके नुकसान भी गिनवाए हैं, उदाहरण भी दिए हैं। तो ऐसा है कि फिर से ओशो को शुरू से पढ़ें, और शरीर से अलग होने का डर तो लगता ही है। तो मृत्यु का डर नहीं है ये कि आपको शरीर, मैं भी गुजरा हूँ इससे, तो बड़ा मजा आता था कि भाई शरीर में नहीं है, बिल्कुल अलग है, और दूर निकलते जा रहे हैं, दूर निकलते जा रहे हैं, बहुत जमीन पीछे छूट गई, जमीन दिखाई भी दे रही है, बताइए। लेटे हुए हैं और जमीन से जैसे गुरुत्वाकर्षण नहीं रहा, और एकदम खींचे जा रहा है ऊपर की तरफ। वो इतनी दूर निकल गए कि अब लगता है कि वापस अगर थोड़ा और निकल जाएंगे दूर अब ये भ्रम तो मैं से नहीं कह सकता, ये तो उस वक्त की सच्चाई है जब ऐसी घटना घटी। तो अभी भी बिल्कुल मुझे अच्छी तरह से एक ही उसका, तो ऐसा लगता है अगर मैं ग्रेविटेशन के बाहर चला गया तब तो फिर मैं गया काम से। तो एकदम से जैसे जैसे ये विचार आया, एकदम से धड़ाम करके आप उस शरीर में आ जाते हैं। तो कारण क्या है डर का, कि भाई अभी बहुत कुछ देखना है, भोगना है, धन कमाना है, प्रेम में गहरे जाना है, स्त्री को पाना है किसी, या कुछ और पाना है, संगीत सीखना है, गाना गाना है, एक्टर बनना है, क्या सब वही होता है, पद प्रतिष्ठा धन प्रेम। तो अभी से तो शरीर से अलग हो जाएंगे तो क्या होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैठे बैठे भी, मुझे भी विपස්සना का वो लग गया था चस्का, कहना चाहिए आदि एडिक्टेड हो गया था विपස්සना का। तो बैठे रहने में बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन फिर वो बढ़ती गई आदत। तो जहाँ जब भी मौका मिले 10 मिनट के लिए बैठूं तो आधा घंटा निकल जाए, आधा घंटे के लिए बैठूं तो 1.5 घंटा हो जाए, तो पता ही नहीं चले कि इतनी जल्दी समय गुजर जाता है। फिर कभी कभी लेटे लेटे ऐसा भी लगता था कि अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शांत है और सांस चल रही है और बिल्कुल चारों खाने चित्त पड़ हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे शरीर पत्थर जैसा हो गया, सख्त हो गया। हाँ, अगर अभी अभी नहीं हिलाया तो ऐसा ना हो कि ये फिर मैं एकदम से छूट ही जाऊं और मेरा हाथ पैर में उठना ही मुश्किल हो जाए, तो शरीर जकड़ जाता है। तो भय लगता है, क्योंकि और भी काम निपटाने हैं, बहुत से काम अधूरे पड़े हैं जीवन में, सभी सभी तो मुकम्मल पूरे तो नहीं हो गए हैं।
तो ऐसा है कि जब तक वासनाएं हैं, कुछ और काम बाकी हैं संसार में, शरीर से संबंधित हो, मन से संबंधित हो, भाव से संबंधित हो, तो वो काम अधूरे न रह जाएं, इसका डर लगता है, अभी से कैसे छूट जाएं। तो मृत्यु का डर स्वाभाविक डर नहीं है, ओशो ने कहा। अंततः तो उससे भी डर लगता है, क्योंकि जब तक जानी नहीं है तब तक भय है। छोटी मोटी मृत्यु से तो हर कोई गुजरता है। हाँ, कभी प्रेम संबंध में असफल हो जाता है तो वो भी एक तरह की मृत्यु होती है। भावनात्मक ऐसा लगता है कि जीवन में क्या रखा है, समाप्त कर लो, या कुछ जो चाहते थे वो नहीं मिला तो हम हर बार ऐसा सोचते हैं कि ख़त्म करो इस जीवन को, ये पाना था। तो हमारी आकांक्षाएं, हमारे सपने बड़े बड़े हैं, लेकिन अब अस्तित्व सभी को पूरा करेगा। तो धर्म में अब तक ये सिखाया गया है कि मांगो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो भी धार्मिक लोग हैं, कोई दरगाहों पे, मज़ारों पे जाके, जो बरसों पहले जिसकी हड्डियां भी गल गई होंगी, उस व्यक्ति से जाके मांग रहे हैं। कोई मूर्ति पूजा में जाता है, मंदिर जाता है, तो ये मन्नत मांगने का और मांगने का जो है सिस्टम, उसकी ओशो ने आलोचना की है। धर्म की आलोचना ओशो ने नहीं की है। जो कुरूपता आ गई है, विकृति आ गई है धर्म में, मिलने की आकांक्षा से अगर हम कुछ करते हैं, ध्यान भी करते हैं, तो ओशो बोलते हैं गलत है। ध्यान के लिए ध्यान, अब वो हमारी बात समझ में नहीं आता है कि ध्यान के लिए ध्यान क्यों करें जी। मिलने का कुछ ना हो, लेकिन बिना मिलने के, हमने बिना लाभ के हम कुछ करना ही नहीं सीखे। और ऐसा नहीं है कि ध्यान की विधि से आप गुजरे हैं तो आपको ऐसा लगा है कि अनजान सा डर पैदा हो गया, लेकिन विधि जारी रखी। सुगंध भी, हाँ सुगंध भी आती कभी कभी, ये आपको ही नहीं आती, बहुत से लोगों उससे मैंने सुना है, और एक दो लोगों ने मुझे बताया भी है। मेरे खुद अपने जीवन में अचानक खड़ा हूँ और एकदम से ऐसी गंध आई तो मैं पलट के देख रहा हूँ, लेकिन आसपास तो कोई है ही नहीं। कहाँ से झोंका आया हवा का, फिर दोबारा वो गंध वाली नहीं आई। तो ये हमारी जो अति इंद्रियां हैं, ओशो ने इस पर चर्चा की है। आप पढ़िए ये पुस्तकें, लेकिन पुस्तक के पहले से पढ़ने से एक कल्पना भी व्यक्ति करने लग जाता है कि भाई नहीं हो रहा है तो कल्पना करने लग जाओगे। तो ये बातों में सच्चाई तो है। ओशो ने तो अनुभव से बात कही है कि साधक यहाँ से गुजरता है, ऐसा करता है, तो ऐसे ऐसे अनुभव हो सकते हैं। लेकिन अनुभव आप नहीं, आपको अनुभव होते हैं। जिसको अनुभव होते हैं वो कौन है? हाँ, ये बारीकी समझना शब्दों से बड़ा मुश्किल होता है। हम समझते कोई प्रकाश दिख गया तो प्रकाश है और आप हैं, अभी भी द्वैत तो है ना, द्वैत तो है। आप अलग हैं, प्रकाश अलग है। या सुगंध आ रही है तो सुगंध अलग है, और जिसको आ रही है उसको जानने वाला कौन है? तो ये बड़ी वो कहना चाहिए उलट बासी वाली बातें हैं। मैं जितनी भी चर्चा करूं वो व्यर्थ है। और भय भी स्वाभाविक है, क्योंकि आपने अगर जीवन में सब कुछ भोगा नहीं है तो आप क्यों मरना चाहेंगे? कोई भी नहीं मरना चाहेगा। वो तो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी मेरी वासनाएं, मेरी कामनाएं, इच्छाएं, ख्वाहिशें सब पूरी हो सबके पहले। तो हम उसी लोभ में कुछ एकदम से तीसरी आंख पर पहुंचने का मतलब ही होता है कि भाई जल्दी से तीसरी आंख खुल जाए तो मैं जो चाहूंगा मिल जाएगा। आप कि मैं कोई आलोचना नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूँ इस बात पे, ये मन का स्वभाव है। ओशो ने इसमें इसकी काफ़ी मजाक भी उड़ाई है और समझाया भी इसे। आप उन्हीं साहित्य में आपको मिल जाएगी बातें। एक बार एक उदाहरण मुझे अभी याद आया बात करते करते कि किसी ने बोला था कि भाई वो कल्प वृक्ष कहीं है, तो कोई साधक निकल गया भाई कि कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठो और जो भी चाहो वो पूरा हो जाता है। लेकिन उसको पता नहीं होगा, शायद संयोग की बात है कि वो तलाश में होगा, लेकिन उसको पता नहीं होगा कि वो कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया है। ये सिर्फ कहानियां हैं, किस्से कहानियां हैं, हमारे जो मानसिक स्थिति है उसको दर्शाती है। तो वो कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया, थका हुआ था, बैठा था, तो प्यास लगी थी। तो उसने कहा पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो एकदम से पानी आ गया जी, पानी पी लिया। तो भूख लगी थी तो उसने बोला अरे, वो भूल ही गया। उसने बोला अरे कमाल है, ऐसा लगता है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो रही। तो उसने भोजन मांगा, भोजन आ गया। फिर कुछ और मांगा तो कुछ, फिर स्त्रियां मांगी तो
तो ये सब बढ़ती गई उसकी मांग। फिर बोला अरे रे, उसको शक हुआ। अब ओशो ने इसको इतने अच्छे ढंग से समझाया कि हमें बहुत हंसी आती है। भैया मैं उस ढंग से नहीं समझाता, मैं तो गपशप कर रहा हूँ। तो आखिरी में उसको एकदम से शक पैदा हुआ। पहले तो उसको विधायक था, जो जो उसने मांगा, पलंग आ गया, नींद आ गई। जब नींद आ गई गहरी, सब भोग के थक के सो गया, तो नींद से उठा तो उसको शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ भूत प्रेत हों। एकदम भूत प्रेत आ गए, जो उसकी जबान से निकला वो होता चला गया। तो ये लोग मुझे मार तो नहीं डालेंगे, तो उन्होंने उसको मार डाला, गला दबा दिया। तो ऐसा है कि हमारी आकांक्षाएं, हमारे सपने सच भी हो जाते हैं, लेकिन ये तीसरी आंख का चक्कर है खतरनाक। इसके कभी परिणाम अच्छे भी आते हैं, लेकिन गलत विचार हों तो उससे परिणाम गलत भी आ जाते हैं, उल्टे सीधे भी आ जाते हैं। तो आप विचारों पर तो आपका संयम है नहीं, ना मेरा है ना किसी और का। तो इन विधियों को तो तब किया जाता है जब व्यक्ति अच्छी तरह से साफ सुथरा हो जाए, उसके अंदर कोई आकांक्षा ना हो, ना भली ना बुरी। क्योंकि अच्छी और बुरी साथ साथ ही होती है। हम सोचते नहीं जी बुरा नहीं सोचेंगे, हम क्यों सोचेंगे किसी का बुरा, या फिर अपना बुरा भी क्यों सोचेंगे। हम तो भले भले मानुष हैं, हम तो परोपकारी हैं, सबका उपकार करने के लिए हम तो चाहते हैं। लेकिन मन का स्वभाव है कि जहाँ भला होगा, सिक्के के दूसरे पहलू में बुरा भी साथ में होगा। पाप और पुण्य साथ साथ चलते हैं, अंधेरा और प्रकाश। न बुरा हुआ पैदा, न भला है आदमी, अलग अलग सांचों में ढला है आदमी। तो ऐसा है कि मेरी गजल है, उसको वो तो याद नहीं है पूरी। चलो आपको इसी से संबंधित एक है कविता आपको सुना देते हैं। गजल जैसी है, तो आपको जो अनुभव हो ना उसके बारे में सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात पूरी करते हैं। जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, कभी मैंने अपने आप में ठहर कर नहीं देखा। अब ये इशारा है, कभी मैंने अपने आप में ठहर कर नहीं देखा। सबकी खबर है मुझको, अपनी खबर नहीं। सबकी खबर है मुझको, अपनी खबर नहीं। अपने ही मन से मैंने कभी हटकर नहीं देखा। जिंदा हूं मगर जिंदगी का नजारा किए बगैर, जिंदा हूं मगर जिंदगी का नजारा किए बगैर, मौत से पहले मैंने कभी मरकर नहीं देखा। यह कौन बोलता रहता है, यह कौन बोलता रहता है रात दिन मुझ में। देखते हैं ना अंदर ये रेडियो ऑन ही रहता है, भले विचार हों या बुरे विचार हों, लेकिन विचार होते जरूर हैं, अपने ना हो पराए हों। खैर, यह कौन बोलता रहता है रात दिन मुझ में, इस बोलने वाले को मैंने मुड़कर नहीं देखा। लफ्जों का खेल था, लफ्जों का खेल था, जिसे मैं इल्म समझ बैठा। अब ये मैंने बिल्कुल अपनी बात साफ कह दी है कि शब्दों का खेल है जिसे मैं ज्ञान समझ बैठा। कि लफ्जों का खेल था जिसे मैं इल्म समझ बैठा, दिल की किताब को कभी पढ़कर नहीं देखा। देरो हरम में रब को मैंने सजदा बहुत किया। देरो हरम मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, देरो हरम में रब को मैंने सजदा बहुत किया। अपने ही दिल के अंदर झुक कर नहीं देखा। जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, कभी मैंने अपने आप में, कभी मैंने अपने आप में ठहर कर नहीं देखा। तो ये ज्यों का त्यों ठहराया। कभी आप सुने वो रज्जब वाणी सुने, रज्जब वाणी उसकी श्रृंखला का नाम है संतो मगन भया मन मेरा। देखो शिष्यों की बात है तो रज्जब की बड़ी तारीफ की है, मैं भी बड़ा हैरान हुआ वो प्रवचन सुन के। पूरी सीरियल बड़ी गजब की है, हिंदी में है इसलिए आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो रज्जब वाणी का पहला प्रवचन सुने, फिर सारे प्रवचन सुनने को जी चाहेगा, लेकिन पहला प्रवचन बड़ा जोरदार है। रज्जब ते गज्जब किया, सर पे बांधा मोर,
आया था हरिभजन को, चला न रखी ठोर। अब ये काफ़ी लंबी हो रही है। वैसे ना तो आपका ये कोई ये समस्या है कि डर लगता है, क्योंकि वासनाएँ हैं जो अधूरी, उनको पूरी करना है, इसलिए डर लगता है। अगर सब भोग ही लिया है व्यक्ति ने, तो फिर सोचता है ये बार-बार वही खाना-पीना, सोना, काम पे जाना, वो घर आना, फिर तो ये इस चक्कर में सार क्या है? क्योंकि कोई इच्छा तो है नहीं कुछ पाने की, ना कुछ जानना है, ना कुछ पाना है, तो फिर ऐसा आदमी का मोह जो है, तादात्म्य जो होता है, वो सहज ही टूट जाता है, शरीर से भी, मन से भी, विचार से भी, वो होते हुए भी नहीं होता है, और नहीं होना ही, तो फिर वो ना तो मरना चाहता है, ना उसकी जीने की ख्वाहिश होती है। इस पर एक ओशो ने बड़ी एक अच्छी गज़ल सुनाई थी, बड़ी पुराने प्रवचनों में कही है कि मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। ये मुझे याद थी पूरी गज़ल। जीने की मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। जो आग लगाई थी तुमने, उसको तो बुझाया अश्कों ने। जो आग लगाई थी तुमने, उसको तो बुझाया अश्कों ने। जो अश्कों ने भड़काई है, उस आग को ठंडा कौन करे। ये दुनिया को क्या भूल ही गए, दुनिया ने हमें छोड़ा ए दिल। हम छोड़ न दे क्यों दुनिया को समझ कर बैठे हैं। अब दुनिया कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। तो ये बड़ी अच्छी प्यारी गज़ल है, मजाज लखनवी की है, शायद याद नहीं, अब शायरों के नाम भी अब भूल गए कुछ, लेकिन अचानक से याद आया बात करते करते कि भाई जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं, वो जीवन मुक्त है, ना वो जीना चाहता है, ना वो मरना चाहता है, बस वो है और नहीं भी है। कोई सामने आ जाता है तो हो जाता है, कोई सामने नहीं होता है तो एक तरह की अनुपस्थिति में उपस्थिति और उपस्थिति में अनुपस्थिति, बड़ा धूप छाँव का खेल है। और बस इसी तरह अगर बात करते रहें तो बस बात में से बात निकलती जाती है, और मेरे पास तो सिवाय कविताओं के, शायरी के और कुछ नहीं है। और क्या है कि अच्छा चलो, इसी से संबंधित एक शायरी और सुना देते हैं, गज़ल। ये क्या गुफ्तगू है, ये क्या जुस्तजू है। ये क्या गुफ्तगू है, ये क्या जुस्तजू है ख्वाबों की दुनिया, यहाँ मैं हूँ न यहाँ तू है। आंखों के सामने जो भी आता है हमें नजर, आंखों के सामने जो भी आता है हमें नजर, उसको जो देख रहा है वो मैं हूँ न तू है। उसके बिना तो कोई भी मौजूद यहाँ नहीं, उसके बिना तो कोई भी मौजूद यहाँ नहीं। अव्वल है ना आखिर, बस वो ही रूबरू है। ना किसी ने बनाई दुनिया, ना इसे मिटाएगा कोई। उसी का करिश्मा ये सारे रंग बू है। ये क्या गुफ्तगू है, ये क्या जुस्तजू है ख्वाबों की दुनिया यहाँ
मैं हूँ न यहाँ तू है। तो ये तू मैं का जो जगत है, संवाद का जगत है, विरोधाभास का जगत है, इसी से दुनिया चलती है। ये ना हो तो सारा खेल ही खत्म हो जाए। अंतहीन आकाश है, अपने आप में वो भी तंग आ जाता होगा, इसलिए शून्य जो है वो साकार होता है हजार अनंत 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 रूपों में। उसी के रूप के ये फूल पत्ते हैं, दीवारें हैं, चीजें हैं, सामान हैं, वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, पंछी, सब कुछ कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, सारा वो निराकार की जो सत्ता है। हम तो लहरें हैं वक्त में, जैसे समंदर में पानी की लहरें होती है, ऐसे हम भी, ये शरीर है, 100 साल की लहरें, 50 साल की लहरें, 60 साल की लहरें। बस जितनी चर्चा करो कम है। तो ये व्यर्थ की तो नहीं है बातचीत। आपने कुछ लिख के भेजा तो मैंने सोचा चलो, इसके पहले भी मैंने एक पोस्ट आपके लिए डाली थी, फुर्सत हो तो देख लेना, नहीं तो बस मैंने सोचा चलो आज बोलने का मूड हुआ तो बोल लेते हैं। बाकी क्या रखा है गपशप में। अच्छा है अभी फेसबुक है तो बहाना है कोई, नहीं तो बैठे हैं सन्नाटा गुंजायमान है चारों तरफ। हरिओम तत्सत। जय हो।